बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स का आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करवाऊंगा। और जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि हर चैप्टर में आपको मैं एक हेडिंग देता हूं जो आपको ये बात डिफाइन करती है कि हमने इस चैप्टर में क्या रीड करना है, हमने इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ना है। या जो बच्चे क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहते तो उन्हें टॉपिक देख के पता चलता है कि ये क्वेश्चन फलां चैप्टर के अंदर से पूछा गया है। तो ये चैप्टर जैसे कि चिप्स की रिटायरमेंट के बारे में होगा। और इसमें जो स्पीच है तो देखें, हर जो चैप्टर का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वही डिफाइन करती है कि हमने इस चैप्टर को किस तरह डील करना है, हमने इस चैप्टर में क्या रीड करना है, या कौन सी बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। हल्की फुल्की बातें बाहर से भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली कवर होगा 70 to 80% एरिया वो यही हेडिंग वाला कवर होता है। तो लास्ट में चैप्टर में थोड़ी सी रिवीजन आपको बैकग्राउंड में बताने के लिए, ताकि चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर सकूं। तो चैप्टर 11 में हमने जो राशन के साथ झगड़ा वगैरह देखा था, उसका रिटायरमेंट लेने का रास्ते ने उसे कहा था, फिर उन दोनों के आपस में बहस मुबासा होता है, फिर अल्फाज का टाकरा भी होता है फिर उसके बाद राशन को ये इनकार करके वो मुख्तलिफ़ तरह के जो इल्ज़ामात लगते हैं मिसिसिप्स पे, फिर उनसे इनकार करके मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा वगैरह वगैरह। फिर शारजान रिवर जो है वो ब्रुकफील्ड के अंदर आते हैं, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के हेड भी हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर है। तो वो आके इस केस को डिसमिस करते हैं और फेवर मिसिसिप्स को देते हैं। तो इन सारी बातों का चैप्टर नंबर 11 में मैंने एक शार्ट सी समरी आपको बताई है। फिर उसके बाद क्या हुआ वो चैप्टर नंबर 12 में देखते हैं। तो सो ही स्टेड एट ब्रुकफील्ड, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर सर जॉन रीवर थे, उन्होंने चिप्स को कहा था कि जब तक तुम 100 साल के नहीं हो जाते, जब तक आप जब तक आप चाहते हैं ब्रुकफील्ड में, आप तब तक ब्रुकफील्ड के अंदर रह सकते हैं। तो उसके बाद सो ही स्टेड ऑन ब्रुकफील्ड, तो फिर वो ब्रुकफील्ड में रुका रहा, हैविंग एज लिटिल टू डू विद रास्टन एज पॉसिबल। अब एज लिटिल टू डू विद राशन, जितना कम से कम राशन के साथ वास्ता पड़े, क्योंकि सर जॉन रिवर ने एडवाइस की थी कि इससे थोड़ा सा बच के, तो इससे आप जितना मुमकिन हो सकता है आप साइड ही करवाएं, और बस अपने काम से काम रखें, और आपको ब्रुक फील्ड के अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। आप जहाँ तक चाहते हैं, जब तक चाहते हैं, जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ब्रुक फील्ड के अंदर ही रहेंगे। तो अब फिर इसका मिसिसिप्स का राशन के साथ कम से कम वास्ता, एज लिटिल टू डू विद राशन एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल होता, जितना मुमकिन होता, ये राशन से कम वास्ता रखता था। एंड इन 1911, और जब 1911 हुए, 1911 डेट को जो सन था, राशन लेफ्ट 1911 को ये छोड़ गया टू बेटर हिमसेल्फ, अपने आप को बेहतर करने के लिए। क्योंकि जो कुछ भी एक इदारे का हेड हो, एक इदारे का सरबराह हो, और उस सरबराह में एक टीचर को प्रेफरेंस मिलती है, और मिलनी भी चाहिए। एज ए सीनियर के तौर पे एज का भी असर है। तो जिस तरह का हमने इसके अंदर प्राइड देखा था, तो अपने आप को इसने सोचा कि मैं बेहतर बनाने के लिए अच्छी बात है कि मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ। तो ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल। ही वॉज ऑफर्ड, उसे पेशकश हुई थी, द हेडशिप की ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल, एक बड़ा पब्लिक स्कूल था, उसकी हेडशिप की ऑफर हुई। तो इसने अपने आप को बेहतर समझा कि यहाँ से लीव कर जाना ही बेहतर है, तो वो उस पब्लिक स्कूल में चला गया। हिज सक्सेसर, उसका जो सक्सेसर, एक सक्सेसर है और एक प्रीडिसेसर है। सक्सेसर जो उससे आगे आता है, और प्रीडिसेसर जो उससे पीछे वाला होता है। तो अब इसका जो इसके बाद आने वाला है, इससे आगे जो है, वाज अ मैन नेम्ड चैट्रिस। अब इसका नाम चैट्रिस था, जो राशन के बाद आया उसका नाम चैट्रिस था। फ्रॉम whom चिप्स लाइक्ड, जिसे चिप्स ने लाइक किया। अब रास्टन चैट्रिस से मिला, इसे बड़ा पसंद भी किया। ही वाज इवन यंगर, वो यंग लगता था देन रास्टन, रास्टन से भी ज़्यादा यंग था। तो वो रास्टन से भी ज़्यादा नौजवान था। हैड बीन 34, इसकी एज जो 34 थी। रास्टन शायद अराउंड अबाउट 37 का था, ये 34 था। ही वॉज सपोज टू बी वेरी ब्रिलियंट, तो इसे भी बड़ा ब्रिलियंट, राशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया, और इसके बारे में भी है कि वो भी ब्रिलियंट ही माना जाता था। वो भी राशन की तरह जहीन था,
एट एनी रेट बहरहाल ही वाज मॉडर्न, वो भी एक मॉडर्न टीचर था। नेचुरल साइंस ट्राइपोज, ये उनकी डिग्री बी ऑनर्स की डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज से मिलती है। उस दौर की जो आज की जो नाम चेंज है इसका बी ऑनर्स के नाम से, तो आप ऐसे करेंगे ये भी साइंस टीचर ही था। फ्रेंडली, अब उसके मुकाबले में, राशन के मुकाबले में ये बड़ा फ्रेंडली है एंड सिंपैथेटिक और हमदर्दी रखने वाला है। रिकॉग्नाइजिंग इन चिप्स अ ब्रुकफील्ड, अब इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, आते साथ ही तस्लीम कर लिया, हालात इसे पता चल गए शुरू से कि मैं चिप्स के खिलाफ नहीं जा सकता। जितना मजबूत ब्रुक फील्ड में चिप्स हो चुका है तो बेहतर है कि इसकी हाँ में हाँ ही मिलाई जाए। तो रिकॉग्नाइजिंग चिप्स इन अ ब्रुक फील्ड इंस्टीट्यूशन, अब उसे चिप्स के अंदर ब्रुक फील्ड का इंस्टीट्यूशन नजर आया, ब्रुक फील्ड एक इदारा नजर आया, क्योंकि ब्रुक फील्ड के लोगों ने, ब्रुक फील्ड के बच्चों ने, ब्रुक फील्ड के पेरेंट्स ने, टीचर्स ने जिस तरह चिप्स का साथ दिया था, तो ब्रुक फील्ड की तरह ही ये जितना पुराना था, जितना मजबूत हो चुका था ब्रुक फील्ड की तरह, कि इसलिए वाई चिप्स वाज कंपेयर टू ब्रुक फील्ड, क्यों चिप्स को ब्रुक फील्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसा उसने कहा कि वो भी एक ब्रुक फील्ड बन चुका था। देखिए जितना ब्रुक फील्ड पुराना है उतना चिप्स पुराना है, तकरीबन 45 साल उसने एक इदारे को सर्व किया है। अब इतना पुराना है, इतना मजबूत है, इतना रिश्ता इसका ब्रुक फील्ड के साथ गहरा हो चुका था, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, असातिज़ा के साथ, जो इसके अलावा जो बाहर के लोग थे, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी बन चुका था उस वक्त तक ही। कर्टियसली, तो बड़ी पोलाइटली, मैंने जो डार्क लेटर किए हैं, जो मैंने बोल्ड किए हैं, ये आपको पता है जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो पास पेपर्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, उन्हीं को मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो कर्टियसली, पोलाइटली, काइंडली, बड़ी खुश अखलाक़ी के साथ, एंड वाइजली, और बड़ी अक्लमंदी से, एक्सेप्टेड द सिचुएशन, उसने सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। जो कुछ चिप्स जिस तरह करता करने दो, जिस तरह रहता है रहने दो, चिप्स की हाँ में हाँ उसने मिला दिया आते साथ ही। इन 1913, 1913 को चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस शायद पीछे भी जिक्र हुआ है, जिसमें गले में सूजश हो जाती है, एक गले की बीमारी आप कह लें, हलक की बीमारी जिसमें गला सूज जाता है, गला सूज जाता है, और वाज ऑफ ड्यूटी फॉर नियरली द होल ऑफ द विंटर टर्म। अब ब्रोंकाइटिस की वजह से, गले की सूजश की वजह से, गले की बीमारी की वजह से, नियरली होल ऑफ द विंटर टर्म ऑफ ड्यूटी, ये ड्यूटी से ऑफ हो गया, नियरली होल ऑफ द टर्म, तकरीबन पूरी सर्दियाँ ये ऑफ रहा। इट वाज दैट विच मेड हिम डिसाइड टू डिज़ाइन दैट समर, अब पूरी सर्दियाँ ऑफ रहा, स्कूल में नहीं आ सका गले की बीमारी की वजह से। तो इट वाज डैट, अब यही वजह थी, विच मेड हिम डिसाइड, जिसने उसे डिसाइड करवाया टू रिज़ाइन डैट समर, ये गर्मियों में वो रिटायर हो जाए। व्हेन ही वाज 65, उस वक्त तक वो 65 साल का हो चुका था। तो सर्दियाँ पूरी उसने बीमारी में काटी, तो गर्मियों में उसने डिसाइड किया कि अब शायद मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो उसने गर्मियों में रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल, बहरहाल, इट वाज अ गुड राइप एज, अब उसकी जो एज 65 थी, ये एक अच्छी उम्र थी, एंड अ राइप एज, और उम्र उसकी काफ़ी मैच्योर एज हो चुकी थी। राइप एज, बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। एंड रास्टन स्ट्रेट वर्ड्स, और इसके साथ साथ रास्टन ने उसको जो बिल्कुल सीधे सीधे अल्फाज का गोलाबारी की थी, अल्फाज का उसने चुनाव किया था, जो उसने इतने हार्श वर्ड बोले थे इसे, इन सम वे उन्होंने भी किसी तरह से हैड एन इफेक्ट, उसका असर किया था। अब जो उसने आपसे काम नहीं हो सकता, आप सुस्त हैं, आप ओबे नहीं करते, वगैरह वगैरह, राशन की जो बातें थी उसके दिल से निकली नहीं, और इन बातों ने भी कुछ असर किया इसके रिटायरमेंट लेने के लिए। तो ही फेल्ट, उसने महसूस किया, डैट इट वुड बी नॉट बी फेयर, उसने महसूस किया इट वुड नॉट बी फेयर, ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, टू हैंग ऑन के मैं चिमटा रहूं, इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब, अब मैं अपना डिसेंटली जॉब नहीं कर सकता, मैं अपने अच्छे तरीके से जॉब नहीं कर सकता, तो मैं इस जॉब के साथ चिमटा रहूं, ये मेरे लिए ये काबिल एतराज़ बात है, ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। तो बिसाइड्स, इसके अलावा, ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ कम्प्लीटली, सेवर को भी आप अंडरलाइन देख लें, ये सेवर कहते हैं सेपरेट को, अपने आप को अलग कर लेना। अब उसने सोचा कि वो अपने आप को ब्रुकफील्ड से अलग नहीं करेगा कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पे। जैसे कि आपको बताया, रिटायरमेंट के बाद ये मिसेस विकेट की तरफ चला गया था, और मिसेस विकेट ने इसे स्कूल के सामने रूम दे दिया था। तो इसने सोचा कि मैं रिटायरमेंट जो है
रिटायरमेंट के बाद ही वुड नॉट सेवर हिमसेल्फ कम्प्लीटली, अपने आप को मुकम्मल तौर पे वो कम्प्लीटली अलग नहीं करेगा। ही वुड टेक रूम्स, तो वो क्या करेगा, ही वुड टेक रूम, वो कमरा ले लेगा अक्रॉस द रोड, रोड के पार कमरे ले लेगा, घर ले लेगा, रोड के पार घर ले लेगा। विद द एक्सीलेंट मिसिज विकेट, मिसिज विकेट जो उसके साथ बड़ी अच्छी थी, हु हैड वंस बीन लाइनन रूम, इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बच्चों की आया थी। अब बच्चों की जो देखभाल करती है, बच्चों की जो ड्रेसिंग रूम, बच्चों का जो बिस्तर वगैरह लगाना, ये सारी जिम्मेदारी बच्चों की, सारी जिम्मेदारी बच्चों के रूम की देखभाल करनी वगैरह वगैरह, ये मिसिज विकेट के सर पर थी। अब इसने मिसिज विकेट जो कि ब्रुकफील्ड के पार रहती थी, ब्रुकफील्ड के सामने रहती थी, रिटायरमेंट के बाद इसने सोचा कि मैं ब्रुकफील्ड से अलग भी नहीं हूँगा, और मिसिज विकेट जो इसके साथ काफ़ी अच्छी थी, उनसे बातचीत करके इसने ब्रुकफील्ड के पार एक रूम ले लिया, घर ले लिया। ही वुड विजिट द स्कूल, उन्होंने सोचा कि वो स्कूल को विजिट करेगा वैन एवर, जब कभी ही वांटेड, वो चाहे, एंड कुड स्टिल इन अ सेंस रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, और फिर इस तरह वो रिमेन अ पार्ट ऑफ इट, इस स्कूल का एक हिस्सा भी रह सकता था। बच्चों से दूर नहीं जाना चाहता, वैसे भी इसकी फैमिली नहीं थी, लोग रिश्तेदार तो उसके हैं नहीं है, बच्चों को ही अपना सब कुछ कहता है। तो इन बच्चों से, ब्रुकफील्ड से उसकी यादें, 45 साल की, तकरीबन 50 साल उसने इस ब्रुकफील्ड को सर्व किया, जो टोटल एज बनती है इसकी, जो इसने पूरे ब्रुकफील्ड, जो रिटायरमेंट के बाद भी इसने जो ब्रुकफील्ड को टाइम दिया, तो अपने आप को, ब्रुकफील्ड को इसने मुकम्मल तौर पे अपने अंदर जम कर लिया था, अपने अंदर जज़ब कर लिया था। ब्रुकफील्ड से अलग होने का सोच नहीं सकता था, ब्रुकफील्ड के बच्चों से अलग होने का सोच नहीं सकता था। तो कहता है कि मैं इस तरह इस ब्रुकफील्ड के पार जाऊंगा, ब्रुकफील्ड के सामने रहूंगा, मिसेस विकेट के यहाँ, और इस तरह मैं स्कूल का एक हिस्सा भी बन सकता हूँ, जब कभी आऊँ, जब कभी आना चाहूँ मैं आ सकता हूँ वापस। एट दैट फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर, फिर टर्म डिनर सालाना, हर साल के एंड पे एक डिनर दिया जाता था। अब जब वो एंड ऑफ टर्म डिनर हुआ, जब साल के आखिर वाला जो डिनर हुआ, रात का खाना हुआ, इन जुलाई 1913, डेट आपने साथ साथ याद रखनी है, तो जुलाई 1913 को चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन, तब उसने, चिप्स ने अपनी फेयरवेल प्रेजेंटेशन, अपनी जो रुख्सती के जो तहाइफ थे, जो उसने रुख्सती के जो गिफ्ट थे, प्रेजेंटेशन उसने वो लिए, एंड मेड अ स्पीच, और आखिर में उसने एक स्पीच की। अब इस स्पीच के बारे में आपने याद रखना है, तकरीबन बाकी सारी उसकी स्पीच पे ही जाएगा ये सारा लेसन। और इस स्पीच में अक्सर औकात पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता होता है इसका, कि राइट द स्पीच ऑफ मिस्टर चिप्स इन योर ओन वर्ड्स, उसमें आप कोई भी इसके 2-3 जो इम्पोर्टेंट इट्स हैं, वैसे तो बेशुमार अपने वाक़यात बताएगा, अपना गुजरा वक्त शेयर करेगा बच्चों के साथ, सारे सुन रहे हैं, टीचर्स बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, वलदैन है, हेड है, बच्चे हैं, तो उन सब के साथ अपना जो एक याद जो ब्रुकफील्ड के अंदर उसकी गुजरी है, उन यादों को वो शेयर करता है अपनी स्पीच में। क्या कुछ बातें करता है, आपने कोई भी 3 बातें जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखना है, जो आपको आसान लगते हैं, ऐसे बताएगा बेशुमार। अपनी मेमोरीज को रिवाइज करेगा, लेकिन आपको जो आसान लगे आप उसको याद रखें। तो उसने प्रेजेंटेशन भी ली अपनी, गिफ्ट्स भी लिए, और साथ साथ एक स्पीच भी की। अब ये स्पीच जो थी, इट वाज नॉट वेरी लॉन्ग स्पीच, ये इतनी लंबी स्पीच नहीं थी, बट इट हैड अ गुड मैनी जोक्स, लेकिन उसमें इसने बड़े लताइफ भी किए, लतीफ़े भी सुनाए, बड़े बच्चों के साथ मजाक, उसने हंसी मजाक भी उसने किया, एंड वाज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग परहैप्स बाय द लाफ्टर दैट इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस। अब ये जो स्पीच थी, मेड ट्वाइस, ट्वाइस ट्वाइस थ्राइस, ट्वाइस 2 टाइम होता है, थ्राइस 3 टाइम होता है। अब ये जो स्पीच थी, ये दुगनी होगी, उसकी स्पीच लंबी नहीं थी, इसकी स्पीच शार्ट थी, लेकिन ये स्पीच 2 गुना, अगर ये 10 मिनट की स्पीच थी तो इसने 20 मिनट ले लिए, अगर 20 मिनट की थी तो 40 मिनट ले लिए, अगर 40 की तो इसका डबल टाइम हो गया इसका, ये ट्वाइस है। तो ये जो दुगनी होगी उसकी स्पीच, दुगना टाइम ले लिया उसने, एज लॉन्ग, और लंबी हो गई, पर शायद, बाय द लाफ्टर, क्योंकि लोग हंसना शुरू कर देते थे, एंड इम्पीडेड इट्स प्रोग्रेस, वो लाफ्टर, इम्पीड कहते हैं स्टॉप करने को, रोकने को, इट्स प्रोग्रेस। अब देखें, उसने एक बात की, उसने एक जोक किया, अब इस जोक पे पूरा जो मजमा था, बच्चे थे, टीचर्स थे, वो खिलखिला के हंस पड़े। अब जब वो हंस पड़े हैं, फिर ये अपनी बात को कंटिन्यू रख सकता, ये रुक जाएगा। अब फिर वो जब तक हंसना बंद करेंगे, फिर दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू करेगा। वो जो इसका उनके हंसने की वजह से रुकना है ना, तो इस रुकने की वजह से उसकी स्पीच जो थी वो उसका टाइम बढ़ गया था। देर वाज
देयर वर सिवरल लैटिन कोटेशन, बेशुमार उसने अपनी स्पीच में लैटिन कोटेशन, अच्छा लैटिन कोटेशन वो पढ़ेगा लेकिन शायद उसे लैटिन का खुद का मतलब नहीं आता होगा, तो बाय वे ऑफ जोक वो बच्चों को सुनाएगा। तो बेशुमार उसने लैटिन की कोटेशंस भी उसने ऐड की इन इट एज वेल एज रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल। अब सबसे पहले उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कैप्टन ऑफ द स्कूल के बारे में उसने हाउ डिड मिसेस चिप्स एग्जैजरेट अबाउट द कैप्टन ऑफ स्कूल। अब जो स्कूल का कैप्टन था एग्जैजरेट उसने कैसे किया अबाउट मिसेस चिप्स। चाहे जिस तरह भी आता है, आपने अगर स्पीच इसकी अच्छी सुनी ना तो चाहे जो भी क्वेश्चन आता है आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे इसे। तो अब उसने सबसे पहले जो रेफरेंस दिया ना कैप्टन ऑफ द स्कूल, देयर वर सेवरल लैटिन कोटेशन जो थी एज वेल एज रेफर टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल, उसने स्कूल के कैप्टन का रेफरेंस दिया। अब जो स्कूल का कैप्टन था तो वो उसे पहले मौका दिया गया था चिप्स को बुलाने के लिए। अब उसने मिसेस चिप्स को जो बुलाया ना इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई इज्जत के साथ और बढ़ा चढ़ा के जितनी तारीफ हो सकती थी ना उतनी तारीफ मिसेस चिप्स की। अब चिप्स ने इस बात को नोट किया और जब बारी मिसेस चिप्स की आई बोलने की तो कहता है कि अब कहता है इस कैप्टन ऑफ द स्कूल, स्कूल के कैप्टन के बारे में चिप्स कहता है हु चिप्स सेड, जिसके बारे में चिप्स ने कहा हैड बीन गिल्टी ऑफ एग्जैजरेशन। अब ये जो स्कूल का कैप्टन है गिल्टी ऑफ एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन कहते हैं कि स्टेटमेंट को प्रोलॉन्ग करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ओवर स्टेट करना, किसी चीज़ को तूल देना होता है। अब एग्जैजरेट करना किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। अब चिप्स ने कैप्टन के बारे में कहा कि इसने मेरे बारे में जो तारीफ़ें की हैं, मेरे बारे में जो उसने अल्फाज किए हैं, मुझे जो इतनी इज्जत दी है ये इसने कुछ बढ़ा चढ़ा के ही दी है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ लेकिन इसने एग्जैजरेट किया है, इसने मेरी तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही कर दी है। इन स्पीकिंग ऑफ हिज, चिप्स के बारे में जो उसने कहा सर्विसेज टू ब्रुकफील्ड के बारे में जो मैंने खिदमात सर अंजाम दी, अब इसने इन खिदमात को शायद कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। अब ये बाय वे ऑफ जोक के सेंस में, बाय वे ऑफ, अब उसका मूड जो है वो जोक वाला है। तो कहता है कि मैं जो इस चिप्स ने, जो कैप्टन ने मेरे बारे में जो एग्जैजरेट किया है, मैं इतना हूँ नहीं जितना इसने मुझे सखी बनाया, जितना उसने मुझे मेहरबान शो किया, जितना इसने मुझे इज्जत दी है। तो मैं शायद इस सारी बातों को क्या है कि उसने कैप्टन ने एग्जैजरेट किया है, बढ़ा चढ़ा के बयान किया है। ऐसी मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं जो उसने बताई है। बट देन ही कम्स ऑफ एन एग्जैजरेटिंग फैमिली। क्यों ना ये एग्जैजरेट करे, क्यों ना बढ़ा चढ़ा के बयान करे बातों को, क्योंकि ये एग्जैजरेटिंग फैमिली से तल्लक रखता है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाली ख़ानदान से तल्लक रखता है कि इसका ख़ानदान जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता था। अब वो मिसाल देता है कौन सी, आई रिमेंबर वंस हैविंग टू थ्रैश हिज फादर। वो कहता है कैसे इसकी फैमिली एन एग्जैजरेटिंग फैमिली है, कैसे है। वो कहता है मैंने एक दफ़ा इसके बाप को थ्रैश पनिश किया, इसे इस फादर इसके बाप को मैंने एक दफ़ा, इस कैप्टन के बाप को मैंने एक दफ़ा थ्रैश किया, पनिश किया फॉर इट, इस बात पे लाफ्टर। अब लोग हंस पड़े कि कैप्टन ने मेरे बारे में एग्जैजरेट किया है, तो ये कैप्टन एक एग्जैजरेटिंग फैमिली से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इसका बाप भी एग्जैजरेट किया करता था। अब इसका बाप कैसे एग्जैजरेट करता था, आई गेव हिम 1 मार्क। चिप्स वो एग्जांपल दे रहा, बता रहा है कि मैंने इसके बाप को ना एक टेस्ट में 1 नंबर दिया। अब ये इसके बाप को टेस्ट में मैंने 1 नंबर दिया। अब यहाँ पे देखें आप अब उस बाप को मैंने 1 नंबर दिया। अब आई गेव हिम 1 मार्क फॉर एन लैटिन ट्रांसलेशन, क्योंकि उसने लैटिन की ट्रांसलेशन की थी, मैंने उसको 1 नंबर दिया। एंड ही एग्जैजरेटेड द 1 into 7। अब इसने क्या किया, इसने बढ़ा के ना एक को 1 into 7, वो नंबर जो थे वो 7 कर दिए थे, एक के बजाय उसने नंबर को 7 कर दिया। रोर्स ऑफ लाफ्टर। अब इस बात पे कह के कि जिस तरह इसने बढ़ा चढ़ा के पेश किया, इसका बाप भी बढ़ा चढ़ा के पेश करता था और उसने एक को बढ़ा के 7 में चेंज कर दिया था। इस बात पे सारे खिलखिला के हंस पड़ते हैं। ट्यूमल्चियस चीज, ट्यूमल्चियस कहते हैं नॉइजी को, जो शोर शराबी। अपरोरियस, UPRORIOUS, अपरोरियस जो नॉइजी है, जो शोर वाली है। तो चीयर्स, क्लैपिंग, हर तरफ पुरजोर तालियों, तालियां बजना शुरू होगी, तालियों के साथ हाल गूंज उठा। A typical chips remark, a typical, a special chips remark, chips sentence। ये जुमला है चिप्स के, जो मजाक है, बड़ा ज़बरदस्त मजाक है। Everyone thought, हर किसी ने सोचा कि चिप्स ने बड़ा ज़बरदस्त मजाक किया है। एंड देन, और फिर he mentioned, उसने ये बात भी बताई, that he had been at Brookfield
फॉर 42 ईयर्स। अब 42 ईयर्स, 42 साल से मैं ब्रुकफील्ड के अंदर हूँ। अब 42 साल के बाद भी आता है, रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स 2 दफ़ा ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है। तो टोटल एज इसकी जो है ये राउंड अबाउट तकरीबन 45 प्लस उसने जो अपना वर्क फील्ड था ब्रुकफील्ड के अंदर गुजारा। तो ही मेंशनड, उसने मेंशन किया, उसने बताया डैट ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स। 42 साल से वो ब्रुकफील्ड के अंदर है। एंड डैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर, और कहता है मैं 42 साल से बड़ा खुश हूँ इस स्कूल में आके। इट हैज़ बीन इट हैज़ बीन माई लाइफ। ये ब्रुकफील्ड अब मेरी ज़िंदगी, वैसे आपको बयान कर चुका हूँ। कहता है ब्रुकफील्ड मेरी ज़िंदगी बन चुका है। ही सेड, उसने कहा, सिंपली, ओ, अब आगे ये लैटिन की कोटेशन पढ़ता है, लैटिन की कोटेशन पढ़ता है, शायद खुद को ट्रांसलेशन नहीं आती, इसको ट्रांसलेट नहीं करता, और साथ ही कहता है आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट। आपको तो पता ही होगी, मुझे इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मच लाफ्टर, इस बात पे सारे हंस रहे। अब उस ट्रांसलेशन को इसने रीड करना, उस लाइन को उसने, लैटिन की ट्रांसलेशन को, लैटिन की वर्ड्स को उसने, लैटिन के सेंटेंस को रीड करना, और फिर साथ ही कहना कि आपको तो इस लाइन का पता ही होगा, मुझे ट्रांसलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना। इस बात पे उसका, इस मूड पे उसका जो, जिस तरह वो अटरिंग करता है, जिस तरह वो अपनी बात को मुख्तलिफ रिमार्क्स के साथ, सिग्नल्स के साथ बताता है, बच्चे इस बात पे हंस पड़े। फिर कहता है आई रिमेंबर, मुझे याद है, लॉट्स ऑफ चेंजेस एट ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मुझे याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर्स्ट बाईसाइकिल, ब्रुकफील्ड में जब सबसे पहली बाईसाइकिल आई थी, सबसे पहली साइकिल आई थी, मुझे वो याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, व्हेन देयर वाज नो गैस इलेक्ट्रिक लैम्प, मुझे वो दिन भी याद है ब्रुकफील्ड के अंदर, जब इस ब्रुकफील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लैम्प भी नहीं था। एंड वी यूज टू हैव अ मेंबर ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ कॉल्ड अ लैम्प बॉय, मुझे वो दिन भी याद है जब ब्रुकफील्ड के अंदर लाइट नहीं थी और लैंप जलाए जाते थे, और हमारे डोमेस्टिक स्टाफ, हमारा जो घरेलू स्टाफ था, उसके अंदर एक बच्चा था जिसका नाम लैंप बॉय था। अब उस बच्चे का नाम लैंप बॉय क्यों है? ही डिड नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता था, बट क्लीन एंड ट्रिम एंड लाइट लैंप्स थ्रू आउट द स्कूल, उसका यही काम था, क्लीन साफ करना, ट्रिम त्राश क्राश करना, और इसके साथ साथ एंड लाइट लैंप्स, और वो लैंप्स को रोशन करता था थ्रू आउट द स्कूल, पूरे के पूरे स्कूल में। क्योंकि वो लैंप को रोशन करता था, लैंप की देखभाल करना, लैंप की सफाई करना उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए हम सारे उसे लैंप बॉय कहते थे। आई रिमेंबर, फिर कहता है मुझे याद है, व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रास्ट, अब मुझे वो दिन भी याद है जब शदीद ज़ालाबारी हुई थी, शदीद फ्रास्ट हुई थी, हैड लास्टेड फॉर 7 वीक्स, जो कि 7 हफ्ते तक बर्फबारी चलती रही थी इन द विंटर टर्म, सर्दियों के दौरानिया में। मुझे वो दिन भी याद है जब सर्दियों का दौरानिया 7 हफ्तों तक जारी रहा था। एंड देयर वर नो गेम्स, और कोई गेम्स नहीं हुई थी, कोई खेले नहीं थी। एंड द होल स्कूल लर्न टू स्केट ऑन द फेंस, फेंस कहते हैं मार्शी एरियाज, जो डलवानी इलाके होते हैं। तो पूरे स्कूल को जनाब इजाज़त दे दी गई कि जाके आप स्केटिंग करें। फेंस अपने मार्शी, लो जो होते हैं, जो उतराई की तरफ जाते हैं, जो मार्शी होते हैं, MARSH, दलदली जो इलाके होते हैं, तो जाएं और फेंस पे जाके स्केटिंग करें, पूरे स्कूल को इजाज़त थी। फिर कहता है 1880, तो राउंड अबाउट जी 1880 की बात है, समथिंग दैट वाज, इस तरह की कोई डेट थी। आई रिमेंबर, फिर याद करता है, कहता है मुझे याद है, व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन विद जर्मन मीजल्स, मुझे वो दिन भी याद है। टू थर्ड 2/3, तकरीबन हर 3 में से 2 बच्चे जो थे, हर 3 में से 2 बच्चे, अगर 300 तादाद है तो 300 में से 200 बच्चे, तो हर 3 में से 2 बच्चे जो थे। आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल, 3 में से 2 बच्चे वेंट डाउन विद जर्मन मीजल्स, जर्मनी का जो मीजल्स था, जर्मन मीजल्स बीमारी का नाम था, खसरे का। तो कहता है मुझे मीजल्स जो खसरा था, तो वो याद है कि जब पूरा स्कूल, हर 3 में से 2 बच्चों को खसरा हो गया था, एंड बिग हॉल, और इतनी बड़ी तादाद को हॉस्पिटल लेके जाना मुमकिन नहीं था, तो हमारा जो बड़ा हॉल है वाज टर्न इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड, तो हमारा बड़ा हॉल जो था ये हॉस्पिटल वार्ड ही बन गया था। आई रिमेंबर द ग्रेट बॉन फायर, फिर कुछ याद करता है और कहता है आई रिमेंबर द ग्रेट बॉन फायर, जो आग का अलाव याद है मुझे, वी हैड ऑन मेव किंग नाइट,
मेव किंग नाइट कौन सी थी? मेव किंग नाइट पे क्वेश्चन भी आता है। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बूअर्स के बारे में, पिछले चैप्टर्स में उनके बारे में इंट्रोडक्शन करवा चुका था कि जो कि ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि अपने असाज़ों को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, इन जो मादनी वसाइल थे उनको बचाने के लिए, जो ब्रिटेन आर्मी थी या अमेरिकन आर्मी थी उनके खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस तरह हुआ कि बरतानिया के कुछ अफराद जो थे फौज के, जो आर्मी के मेंबर्स थे, वो बूअर्स के पास चले गए। अब बूअर्स के कब्जे में आ गए। बूअर्स के बारे में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। तो बूअर्स के कब्जे में आए तो बूअर्स से जब वो आदमी छुड़ाए गए, जब वो आर्मी मेंबर छुड़ाए गए, उस रात, जिस रात उन्हें बूअर्स के कब्जे से आज़ाद करवाया गया, उस रात को मेव किंग नाइट कहा जाता है। तो कहता है मेव किंग नाइट में बॉन फायर, फायर आग अलाओ, वो जो मुझे याद है आतिशबाजी, मेव किंग नाइट आतिशबाजी की रात, क्योंकि उन खुशी में जो आदमी उन्होंने छुड़ाए थे, इस खुशी में वो आतिशबाजी करते हैं। तो कहता आतिशबाजी के लिए वो जो आग का अलाव जलाया था ना, मुझे वो रात भी याद है। इट वॉज लिट टू नियर द पेविलियन, पेविलियन टेंट वगैरह जो थे, जो पिच थी, अब उसके पास, हमारे पास जो टेंट लगे हुए थे, उन टेंट के पास, जो टेंट होते हैं जो खीमे होते हैं, तो कहते हैं उन खीमों के पास उस आग का अलाव था। एंड वी हैड टू सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, और किसी तरह आग जो थी उन खीमों तक पहुंच गई, खीमों तक पहुंची तो खीमों को आग लग गई। तो फिर वी हैड टू बी सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। टू पुट इट आउट, कि वो आके, पुट आउट कहते हैं बुझाने को, तो कहता है वो आके आग बुझाए। अब ये आतिशबाजी की रात थी, ये खुशी मनाने की रात थी, ये उनके लिए एक सेलिब्रेशन था, एक त्यौहार था। एंड द फायरमैन्स वर हैविंग देयर ओन सेलिब्रेशन, वो कहता है अब फायरमैन की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी, हमारी सेलिब्रेशन रुक गई थी, हमारा जो वो आतिशबाजी थी वो सारी रुक गई थी, हमारा आग जलाना रुक गया था। अब जो है फायरमैन की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई थी। एंड मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर जो थे, आर इन रिग्रेटेबल कंडीशन, रिग्रेटेबल शेमफुल है, मिजरेबल है, काबिल तर्स हालत में थे। अब सेलिब्रेशन के दौर में वो बेचारे आके वो बड़े काबिल तर्स हालत में थे। लाफ्टर, इस बात पे हंसी आती है। तो फिर कहता है मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, मिसिस ब्रूल जो टक शॉप चलाती थी, वो डिफाइन करेगा, whose photograph is still in the tuck shop। आपने शायद नहीं देखा होगा मिसिस ब्रूल को, लेकिन मुझे याद है वो मिसिस ब्रूल जिनकी आज भी टक शॉप में, हमारी कैंटीन में जिनकी तस्वीर लगी हुई है। शी सर्व्ड देयर अंटिल एन अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी, वो तब तक जहाँ पे काम करती थी जब उनके अंकल जो ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए बहुत सी रकम छोड़ के मार गए थे। तब ये इस जगह से जॉब छोड़ के, अपने अकाउंट की रकम जब उसने मिली तो वो यहाँ से जॉब छोड़ के चली गई। लेकिन मुझे आज भी वो याद है, उनकी तस्वीर आज भी हमारी कैंटीन में लगी हुई है। इनफैक्ट दर हकीकत, इनफैक्ट आई रिमेंबर सो मच, आई रिमेंबर सो मच। तो यहाँ तक इंशाल्लाह ताला मैं जो उसकी ट्रांसलेशन है, जो उसकी चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स की, जो चैप्टर नंबर जो आपका स्टार्ट किया है 12, इसको मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला इसकी जो मज़ीद मेमोरीज़ हैं, जो इसकी मज़ीद यादें हैं, इसकी जो स्पीच है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करके इंशाल्लाह ज़्यादा इसी चैप्टर का एंड भी करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो आपको समझ भी आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।